स्टीरियोटाइप तो ये है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लड़कियां खुद भागकर तुम्हारे पीछे आएंगी। यही कड़वा सत्य है इस कलयुग का पार्थ। बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। तुम्हारा ही एक दोस्त है जो तुमसे पैसे मांगता है, तुमसे गाड़ी मांगता है, लेकिन उसकी भी गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी स्किल सेट होते हैं, और भी चीजें होती हैं, और भी क्वालिटीज होती हैं। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे लोग सिंगल मरने वाले हैं। और अगर तुम पैसे को सामने रख के लीड करोगे तो वो तुम्हें पैसों के हिसाब से ही यूज करेगी। और जिस तरीके की लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी वो सिर्फ तुम्हारे पैसे को देख के आएंगी। उनमें ना क्वालिटी होगी ना कैरेक्टर होगा। और तुम्हें ऐसी लड़कियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, ऐसी लड़कियों से दूर भागो। तो आज जो मैं टिप्स बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो एवरीडे लाइफ में आप सीख सकते हो और इजीली सीख सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगी सभी की नजरों में, ना कि सिर्फ लड़कियों की। हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरहान खान, वेलकम टू द चैनल। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम लाइव करा करेंगे एवरी वीक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी आप लोगों के साथ फेस टू फेस। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स पे जाके फॉलो करना पड़ेगा। समाचार समाप्त हुए। आज जो मैं स्किल्स बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको 100 लोगों से लड़ना नहीं है, आपको बिल्डिंग से कूदना नहीं है। बहुत सिंपल एवरीडे स्किल्स हैं जो आप इजीली सीख सकते हो। आज के टाइम पे लाइफ बहुत फास्ट है। आप सिंगल हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप शादीशुदा हो, आप रिलेशनशिप में हो, लाइफ बहुत ही ज़्यादा फास्ट। या तो आपको पढ़ाई करनी है या तो आपको जॉब पे ध्यान देना है। फिर बच्चे भी हैं तो उन पर भी ध्यान देना है। कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। हम सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालते निकालते एक दूसरे के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते, जो कि बहुत ही बड़ी वजह बनती है हमारी रिलेशनशिप खराब करने में और खत्म करने में। और जब रिलेशनशिप में कोई लाइफ नहीं रहती, कोई एनर्जी नहीं रहती, कोई स्पार्क नहीं रहता, तो लोग चीट करते हैं। और सिर्फ लड़के चीट नहीं करते, लड़कियां भी चीट करती हैं। अगर 52% लड़के चीट करते हैं तो 49% लड़कियां भी चीट करती हैं। और अगर आप सिंगल हो तो भाई साहब फिर तो ये सीखना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा सीरियसनेस और आप ये सारी चीजें सीख सकते हो और आप अपनी रिलेशनशिप को बचा सकते हो या फिर नई रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू कर सकते हो। लड़कियां अक्सर कंप्लेन करती हैं कि रोमांस इज डेड। अब ये किसकी गलती है? ऑब्वियसली लड़कियों की गलती तो है नहीं, क्योंकि कभी उनकी गलती नहीं होती, गलती की गलती है। बट फिर भी लड़कियां कितनी कोशिश करें, हमें रोमांस को फिर से जिंदा करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अब रोमांस का मतलब ये नहीं है कि फिल्मों जैसा रोमांस हो, एकदम डाई हार्ट वाला नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे जेस्चर्स जो बताएं कि यू केयर फॉर द अदर पर्सन इन योर लाइफ। तो जो मैं स्किल्स बताने वाला हूँ वो ना कि आपकी सिर्फ लव लाइफ या रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे और आपके रोमांस को रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बनाएंगे। तो अगर आपको सेल्स पिच अच्छी लगी हो तो शुरू करें। पॉइंट नंबर 1, लर्न टू डांस। देखो, सिंपल सी वजह यह है कि जब आदमी स्टेज पे खड़े होकर डांस करने से नहीं घबराता तो इसका मतलब यह है कि वो लोगों की परवाह नहीं करता, वो सोशल सिचुएशंस में घबराता नहीं है। और यही स्ट्रेंथ है जो आपकी पार्टनर आप में ढूंढती है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपको डर नहीं लगता, आप घबराते नहीं हो, आप शर्माते नहीं हो, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, आप एक कॉन्फिडेंट आदमी हो जो उसको संभाल सकता है, जो उसकी केयर कर सकता है, वो आप पे रिलाई कर सकती है। क्योंकि डांस जो है वो बड़ी ही मुश्किल चीज है। लोग बड़ा ही घबराते हैं, कतराते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो अगर आप ये काम कर सकते हो तो आप बहुत सारे आदमियों से बेहतर हो। आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा बेहतर होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी कंपटीशन में जाके कंपीट नहीं करना है, लेकिन बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 3 टिप्स ये हैं कि सबसे पहला, बेसिक मूव्स याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और दूसरी, जब म्यूजिक चले तो उस पर थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करो असल में, और उसके साथ साथ मूव करो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आई कांटेक्ट अपने पार्टनर के साथ बना के रखो, आंखें मत चुराओ, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आप घबरा रहे हो, आप शर्मा रहे हो। गोविंदा वाला डांस अपन साथ में कर लेंगे, उसके साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा इंग्लिश वाला डांस सीख लो जो पार्टनर कर सकें, 2 लोग कर सकें। बहुत ज्यादा अच्छा होने की जरूरत नहीं है, बेसिक मूव सीख लो, काफी है। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। अगर तुम अभी भी किसी और पे डिपेंड करते हो फाइनेंशियली, तो भाई साहब कर क्या रहे हो? अगर आप अपनी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप किसी और की लाइफ को कैसे सपोर्ट करोगे? और लड़कियां तुम्हें क्यों चूज करें जब उनके पास तुमसे बेहतर ऑप्शन है? नहीं तुम्हारे पास घर है, ना ही तुम्हारे पास गाड़ी है, ना ही तुम्हारे पास इनकम है, ना ही तुम्हारे पास जॉब है, और तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए। देखो, जो कोर्स हम सिखाते हैं उसमें हम 5 मॉडल सिखाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सिखाते हैं कि आप अपने आप को फिजिकली बेहतर करो, फिर उसके बाद आप अपने आप को मेंटली बेहतर करो, उसके बाद आप स्किल सेट सीखो, अपने करियर को बेहतर करो, उसके बाद प्रेजेंटेबल बनो, और लास्ट में आता है कि आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढो। तुम लास्ट की चीज पहले क्यों कर रहे हो? पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद आप किसी और की जिम्मेदारी लेना। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोमांस नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि आपकी पार्टनर काफी हद तक आप पे डिपेंड होती है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो एक प्रॉब्लम आपकी फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो नई स्किल सेट सीखो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इनकम अपनी बढ़ा सको। वुमेन आर लुकिंग फॉर अ मैन हु कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हर, नॉट द अदर वे अराउंड। पॉइंट नंबर 3, देखो, एक आदमी मुकम्मल आदमी नहीं लगता जब तक वो कुछ बेसिक चीजें ना कर पाए।
जैसे कि गाड़ी चलाना, घर के कुछ चीज़ें सही करना, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिशियन का काम, बेसिक कारपेंट्री, बेसिक प्लम्बर का काम। अगर वो गाड़ी का इंजन ऑयल भी नहीं चेंज कर सकता तो वो कैसा आदमी? तो ये बेसिक स्किल्स तुम्हें आनी ही चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर तुम अपनी फैमिली बनाना चाहते हो तो फैमिली की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे बच्चे सब तुम पे रिलाई करते हैं, तो तुम्हें ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे घर के अंदर बेसिक टूल्स होने चाहिए, यानी कि हैमर, स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, ये सारी चीजें होनी चाहिए तुम्हारे पास। पॉइंट नंबर 4, बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड कम्युनिकेटर। कहने का मतलब यह है, जब लड़कियां स्टोरी सुनाती हैं तो बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी स्टोरी में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। बात एक जगह, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, इधर उधर सब जगह जाती है। वो बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग और अनोइंग टाइप होता है, आई नो। बट फिर भी इफ यू आर पार्टनर्स, तो तुम्हारी ये ड्यूटी होती है कि तुम उसकी बात सुनो, दिल पे पत्थर रख लो लेकिन सुनो। देखो, रिलेशनशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन, और जो लड़कियां बोलती हैं उस पर मत जाना। एक अंडरलाइन स्टोरी होती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्चुअली में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बजाय इसके कि वो जो बोल रही है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट बी देयर, लिसन टू हर, भले ही उसकी स्टोरीज कितनी भी ज्यादा बोरिंग और अजीब क्यों ना हो, प्लीज बी देयर एंड लिसन। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, ट्राई टू कम्युनिकेट एज मच एज पॉसिबल। लड़कियों का कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम एलियंस से बात कर रहे हैं। हर चीज हमें फिगर आउट करनी होती है। एनीवेज, फिर भी कोशिश करो सुनने की। पॉइंट नंबर 6, आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है वो गिटार हो, वो फ्लूट हो सकती है, वो पियानो हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि लड़कियां मूवी देख के बड़ी होती हैं और मूवी में हीरो को कुछ ना कुछ आता है। और ये बात तो हम सबने नोटिस की है कि जो बंदा गिटार बजाता है उसके पीछे सारी लड़कियां घूमती हैं। तो मैंने सोचा मैं भी सीख ही लूँ। मैं बार बार स्ट्रिंग तोड़ देता हूँ, बट मैं सीख रहा हूँ, सीख लूंगा मैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखो। और जब आप म्यूजिक सीखते हो ना, तो आपको लाइफ का एक डिफरेंट एस्पेक्ट पता चलता है, जो आपकी लाइफ से मिसिंग था। आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपका दिमाग डिफरेंट हो जाता है, आपका माइंड सेट डिफरेंट होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखो, इंपॉर्टेंट है ये। और जब आपको गिटार बजाना आएगा तो आई एम श्योर कि आप सिंगल नहीं मरोगे। पॉइंट नंबर 6, बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। एक रिस्पेक्टेबल आदमी बनो। तुम्हारे अंदर मैनर्स और एटिकेट्स होने चाहिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, सभी के लिए। जब भी कोई तुम्हें देखे, तुमसे मिले, तो उसे लगे कि हाँ तुम पढ़े लिखे, समझदार और डिसेंट इंसान हो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिंपिंग शुरू कर दो या फिर तुम बिल्कुल ही नाइस गाय बन जाओ, उसको अपने सर पे बैठा लो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी डिसेंसी होनी चाहिए कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, अनजान लोगों से कैसे बात करते हैं, ये सब चीजें आनी चाहिए तुम्हें। थोड़ी सी तमीज, थोड़ी सी तहजीब लेके आओ अपने अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये थ्रू आउट योर लाइफ तुम्हारे काम आएगी। बैड बॉय बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैड बॉय के साथ डिसेंट ह्यूमन भी होना चाहिए, बैड ह्यूमन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसान कितना ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, अगर वो बदतमीज है तो लोग उसे बिल्कुल नहीं चलते, वो लड़का हो या लड़की। पॉइंट नंबर 7, कोई ना कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो। इससे पता चलता है कि तुम स्मार्ट हो, तुम समझदार हो, तुम केपेबल हो और तुम डेडिकेटेड हो। तुम नए लोगों के बारे में, नए कल्चर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। तुम घबराते नहीं हो, तुम शर्माते नहीं हो। और चांसेस हैं कि तुमने अपने पार्टनर से ज्यादा दुनिया देखी है, ज्यादा ट्रैवल किया है। इट शोज कि तुम केपेबल हो, तुम अफ्रेड नहीं हो और तुम ट्रैवल कर सकते हो, तुम दुनिया में जी सकते हो, तुम दुनिया में घूम सकते हो। ये सारी अच्छी चीजें बताता है तुम्हारे बारे में। जब तुम किसी डिफरेंट रेस्टोरेंट में हो, तुम वहाँ ऑर्डर कर सकते हो। तुम किसी डिफरेंट सिचुएशन में हो, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट में हो, तुम वहाँ बात कर सकते हो। और वैसे भी हमारे देश में तो सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कम से कम 3 से 5 इजीली। पॉइंट नंबर 8, कहने को तो लॉ, कानून, पुलिस सब कुछ है, लेकिन वर्ल्ड की जो रियलिटी है ना, वो बड़ी ही हार्श है, बड़ी ही क्रूल है। लोग आज भी बुरे हैं, लोग आज भी मीन हैं और लोग आज भी सेल्फिश हैं। तो अगर तुम अपने आप के लिए नहीं स्टैंड ले सकते, अगर तुम अपने आप की जान नहीं बचा सकते, अगर तुम अपने लिए नहीं लड़ सकते, तो तुम अपने पार्टनर के लिए कैसे लड़ोगे? गर्लफ्रेंड बनाने का ये मतलब नहीं होता कि उसके हाथ में हाथ डाल के घूमना है। उसका मतलब ये भी होता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे प्रोटेक्ट करना। अगर तुम आउट ऑफ शेप हो, अगर तुम कहीं लटक जाओ, तो तुम अपना वजन नहीं खींच सकते, क्योंकि तुम या तो बहुत ज्यादा पतले हो तो तुम्हारे पास उतनी पावर ही नहीं है, या फिर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो तो तुम अपना वजन ही नहीं खींच पाओगे। तुम अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग सकते, तो तुम उसकी जान कैसे बचाओगे? तो प्लीज एज अ मैन, ये तुम्हारी पहली ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट योर पार्टनर, योर फैमिली, योर किड्स। तो जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो और कोई ना कोई मार्शल आर्ट सीखो। वो बॉक्सिंग हो सकता है, कराटे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हें अच्छा लगे। और ये हमारे नेचर में है। जब तुम कोई फाइटिंग स्टाइल सीखते हो, जब तुम कोई मार्शल आर्ट सीखते हो, जब पहला पंच पड़ता है ना, तो रियलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है तुम्हारी। फिर तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसे देखना चाहिए एज अ मैन। बहुत ही जरूरी है कि तुम कुछ ना कुछ सीखो, ये तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पॉइंट नंबर 9, खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में घुसेड़ लो, ठीक है ना? खाना बनाना तुम्हें भी आना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका काम है या मेरा काम है, नहीं, ये सर्वाइवल के लिए। बिना खाने के तुम जिंदा नहीं रह सकते, तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। और ये एक ऐसी स्किल है जो बहुत ज्यादा लड़कों को नहीं आती। तो जितनी ज्यादा स्किल तुम्हें ज्यादा आएंगी, उतने ज्यादा केपेबल पार्टनर वो तुम्हें समझेगी। तो कुछ स्पेशल चीजें सीख लो, कुछ कॉमन चीजें सीख लो। जैसे कि मुझे अंडा बनाना आता है, मैगी बनाना आता है, मैं चावल बना लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाता हूँ वेज,
और मैं चिकन रोल, चिकन समोसे, ये सब चीज़ें बना लेता हूँ। तो तुम्हें भी आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम रोज़ खाना बनाओ, बट तुम्हें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कभी इमरजेंसी हो सकती है, कभी तुम्हारा मूड है, कभी तुम्हें उसे इंप्रेस करना है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि एक डिश है जो मैं बनाता हूँ, जिसे मैंने नाम दिया है डिलीशियस सैडनेस। लंबी स्टोरी है, बट पॉइंट इज कि वो डिलीशियस है और वो सैड है। तो अपने लिए एक लिस्ट बनाओ जिसमें तुम्हारी स्पेशल डिशेस हों, जिसमें तुम्हारी स्पेशल रेसिपीज हों, जो तुम स्पेशल ओकेजन्स पे बनाते हो, कुछ ही लोगों के लिए बनाते हो, कभी कभार ही बनाते हो, लेकिन तुम्हारे पास वो लिस्ट होनी चाहिए। और वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन कुक या शेफ मैन है, तो तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए। बोनस टिप ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए हाउ टू प्लान अ प्रॉपर डेट और रोमांटिक डिनर। क्या खाना बेहतर होता है, क्या जगह बेहतर होती है, तुम्हारी सिटी में कौन सी जगह है जो इस लायक है, तुम्हारी सिटी में ऐसी कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, टाइमिंग क्या होती है, किस तरीके के मील्स होने चाहिए, कितना वक्त लगना चाहिए, हर एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। किस तरीके से पूरा प्लान करना चाहिए वो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट होता है लड़कियों की लाइफ में। तो ये तुम्हें बेहतर बनाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। लड़कियां फेरी टेल और रोम कॉम देख के बड़ी होती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उनकी नज़र में रिलेशनशिप का। तो वो एक्सपीरियंस तुम्हें उन्हें देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। आई होप कि जो मैंने स्किल सेट बताए हैं, जो टिप्स बताई हैं, वो आप सीरियस लोगे और आप बिल्कुल सीरियसली होकर उससे सीखोगे। जाने से पहले एक सिंपल अनाउंसमेंट, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव करा करेंगे हर वीक, फेस टू फेस हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे सोशल मीडिया पे जाके आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत कर लो, कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस और आइडियाज बताना मत भूलना। बस इतना ही बोलना था। मिलते हैं किसी और वीडियो में।